नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करें ग्लोबल प्राइस, तो आज बंद हैं। कल जो बंद हुआ है मार्केट वो 3871 नियर अबाउट 24 पॉइंट माइनस बंद हुआ है। सी बॉट के अंदर बात करें तो नियर अबाउट 88 पॉइंट माइनस बंद हुआ है, 2% के करीब घट के बंद हुआ है। बेसिस 7 के करीब चल रहे हैं। सन ऑयल 88.70 नियर अबाउट 50 पैसा डाउन बंद हुआ है। और ऐसे ही जो डेलियन एक्सचेंज है वो भी डाउन होके ही बंद हुआ है। अब बात करते हैं सीएनएफ रेट में। तो सीएनएफ रेट में जो कल कोट हुआ है इसके अंदर ओलिन और सीपीओ में थोड़ा बहुत 5-4 रुपये ऊपर नीचे करके कल काम हुए हैं। कल 30-35 हज़ार टन माल इंडिया ने खरीदा है, क्योंकि वो पैरिटी नियर अबाउट इंडिया के रेट्स के आसपास आ गई थी। जिन जिन प्लांट्स के माल की शॉर्टेज थी कल मार्केट में परचेज हुई है। डिगम सोया में कोई काम नहीं हुआ है। सन ऑयल में भी थोड़ा सा काम हुआ है। आज मार्केट बंद है। पीछे अब हमारे स्पॉट प्राइसेस की बात करते हैं। तो स्पॉट प्राइस आज थोड़ा सा घटा के बोला गया कल शाम से ही। तो 106.70 मस्टर्ड कोलू 94.50, सोया रिफाइंड 82.70, आज आरबीडी बोला जा रहा है 94.80। कल रात को सी बॉट में जो ज़्यादा डाउन आया 2% की वजह से, इसलिए थोड़ी सी बाजार में घबराहट है। उसी की वजह से आज मार्केट से जो है बायर गायब है। उसी की वजह से ये 20-20, 30-30 पैसे आज बाजार घटा के बोला गया है। कॉटन के अंदर 92.5, राइस ब्रान 84, ग्राउंडनट 155, 5950 मस्टर्ड 5025 मस्टर्ड। एमपी में जो है सोयाबीन सीड काफ़ी टूट गया है, वो उसकी वजह से, क्योंकि ये 4500 से 4250 डेली 50-50 रुपये गिर रहा है 4 दिन से। जो इसके अंदर हम बात करें तो सोया मील के अंदर सोया डीओसी में, उसकी वजह से मार्केट में सोयाबीन में काफ़ी डाउन है। मस्टर्ड केक 3020। अब बात करते हैं पीछे से जो अपना पामोलिन का और सोयाबीन की क्या पैरिटी आ रही है। तो जो पामोलिन का रेट हमारा 8270 स्पॉट प्राइस आ रहा है, उसके हिसाब से 1490 रुपये पड़ रहा है 15 किलो टीन। सोया रिफाइंड 1676, ये 1846 पड़ रहा है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी। और इसमें मार्जिन हमने 2 रुपये लीटर का लिया हुआ है, जिसमें डिपो खर्चे भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं पीछे से जो इंपोर्ट कॉस्ट हमारी कल जो आ रही थी, वो अब $880 के हिसाब से 83.70 आ रही है। यहाँ 82.70 का काम हो रहा है। तो अभी भी थोड़ा बहुत डिस्पैरिटी है, लेकिन पामोलिन की बात करें तो 83.70 यही रेट हमारा मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिस्पैरिटी पे ही काम हो रहा है। सोया 97.7, 94.5, 92.5, और इसमें 2 रुपये पैरिटी के ऊपर काम चल रहा है। तो थोड़ा बहुत कल काम हमारा फिर भी इन रेटों के ऊपर हुआ है, क्योंकि कुछ प्लांट्स हैं जिनको अपने माल की रिक्वायरमेंट है। ये मैंने जैसे बताता हूँ, ये सब रीसेल के रेट होते हैं। रीसेल का रेट वो होता है जिसके अंदर जिसकी कटिंग की डेट आ गई है और वो लोग डिस्पैच सेलर हैं, इसलिए, और बाज़ार में डिमांड नहीं है, मार्केट सी वॉट का डाउन था उसकी वजह से। तो अब उसका इम्पैक्ट परसों पता चलेगा, लेकिन कल इन रेटों पर थोड़ा बहुत काम हुआ है। अब आज का हमारा मैटर था कि कैसा रहेगा दिसंबर तेल मार्केट, क्या है तेज़ी मंदी के कारण, एक विश्लेषण। तो इस पर एक थोड़ा सा मैंने एक रिपोर्ट बनाई है कि क्यों आ सकती है तेज़ी, क्यों आ सकती है मंदी दिसंबर के अंदर, और क्या क्या कारण हैं जिनको हमको पिक्चर में या दिमाग में बना के रखना है, जिसकी वजह से तेज़ी मंदी आ सकती है। तो पहले बात करते हैं बुलिश फैक्टर्स की कि तेज़ी हमारे को दिसंबर में क्यों आ सकती है। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। एक तो कंपेरेटिव लो स्टॉक, हमारा जो पोर्ट पे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चल रहा था वो स्टॉक्स लो है। तो जैसे मैं पीछे रोज़ की बता रहा हूँ कि अब हमें डेली परचेज़ के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सोयाबीन भी पीछे से माल बहुत कम है इंडिया में। सन ऑयल भी धीरे धीरे जो आ रहा है वो ख़त्म हो रहा है, और पाम ऑयल भी हमारा हैंड टू माउथ ही चल रहा है। तो पोर्ट पे जो स्टॉक्स है, इस महीने भी हमारी जो फिगर्स आई है वो 11-11.25 लाख 11 टन की आई है, जबकि हमारी 12.5 लाख टन की परचेज रहती है। लास्ट मंथ भी 10.5 लाख टन से नीचे थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट पे थोड़ा सा अभी प्रेशर हम देख सकते हैं। एक है हमारा ब्राज़ील और अर्जेंटीना में, अभी जैसे क्रॉप का मैंने बताया वहाँ सोइंग का टाइम चल रहा है और वहाँ पुरानी क्रॉप का धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो वहाँ का जो प्रेशर है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में प्रेशर नहीं चल रहा। सो सोया रेट वहाँ से जो कोट किया जा रहे हैं वो हाई किए जा रहे हैं। अभी जो क्रॉप आ रही है हमारी खाली अमेरिका की आ रही है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील में जो सोया सीड है वो भी महंगा है, सोया मील भी महंगा है। अभी वो अमेरिका से सारा फीड हो रहा है। सोया ऑयल ज़रूर यहाँ पे सस्ता है, तो वो हमारा अमेरिका से इसलिए फीड नहीं होता, लेकिन सोया ऑयल का जो रेट कोड करा जा रहा है वो सन ऑयल से 100 रुपये ज़्यादा करा जा रहा है, और हम इसकी बात करें $200 ऊपर करा जा रहा है पाम ऑयल से। इंक्रीज ऑफ एक हमारा जो 2 रुपये किलो इसने टैक्स बढ़ाया था, ये भी एक बुलिश फैक्टर है। इंडोनेशिया ने 2 रुपये किलो जैसे टैक्स बढ़ा दिया है अपना
इंपोर्ट के जब अब हमारा 1 तारीख के बाद जो वहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो उन्होंने एक्सपोर्ट लीव भी बढ़ाई है। तो अब वो मार्केट, अभी तो मार्केट ये दिखा रही है कि हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया कि वो वहाँ लगा अपना माल सस्ता करके बेच रहे हैं। लेकिन ये इसका इम्पैक्ट हमारा ये बुलिश फैक्टर पे पड़ता है कि वो धीरे धीरे जैसे वहाँ की कॉस्टिंग बढ़ेगी, वहाँ पे अब बारिश चालू हो गई है, वहाँ प्रोडक्शन कम हो रही है, वहाँ पे फ्रूट्स कम आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो प्रोडक्शन जब कम होएगी तो वहाँ की कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो उस हिसाब से धीरे धीरे ये 2 रुपये किलो का इम्पैक्ट आ सकता है। एक हमारा जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि नवंबर के बाद हमारे अक्टूबर तक वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है। अब नवंबर दिसंबर जनवरी जैसे जैसे वहाँ पे बारिश रहती है, फरवरी मार्च तक, तो वहाँ पे प्रोडक्शंस कम हो जाती हैं। एक तो रूट डिस्टर्बेंस की वजह से वो एक फ्रूट भी कम आता है उस टाइम पे। तो अब ये बारिश का टाइम चल रहा है तो वहाँ प्रोडक्शन कम है। एक हमारी जो मंडियों में अराइवल है, आज भी हमने बात करी तो 3,25,000 बोरी की अराइवल है, तो इसकी वजह से भी, और सोयाबीन की अवेलेबिलिटी इंडिया में नहीं है, तो इसकी वजह से भी एक तेज़ी का फैक्टर बनता है। एक हर एक कंट्री जो है अपना, इंडोनेशिया हो चाहे मलेशिया, ब्राज़ील और यूएस हो, सब जगह वो अपना बायोफ्यूल का मैंडेट जो अगले साल का बढ़ के ही आया है। ब्राज़ील ने 12 से 14 कर दिया है। इंडोनेशिया जो 35% था वो 40% पे फोकस कर रहे हैं। और क्रूड ऑयल के प्राइस भी रेगुलर $70 के ऊपर ही बने हुए हैं, तो उसके अंदर बायोडीजल में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से भी एक तेज़ी का फैक्टर बनता है। एक इन लीनो का फियर, जैसे हमारे डोराब जी और सब ऑयल वर्ल्ड वाले और जितने भी कन्वेंशंस में सब में बात कर रहे हैं कि इन लीनो का फैक्टर अभी हमने पहले इंडिया में देखा जब क्रॉप में बारिश का प्रॉब्लम रही, फिर हमने अभी ब्राज़ील में भी देखा कि बारिश की प्रॉब्लम रही, अभी हम उससे पहले अमेरिका के अंदर भी 40-50 लाख टन क्रॉप कम हुई थी। तो ये सारे फैक्टर्स जो चल रहे हैं, अब हमको इंडोनेशिया में भी उम्मीद लग रही है कि सेकंड हाफ में, कब हमें अभी जो प्रोडक्शन इनकी फर्स्ट हाफ में होनी है उसका तो प्रॉब्लम नहीं लग रही, लेकिन सेकंड हाफ में इन लीनो की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी तेज़ी बनी रह सकती है सेकंड हाफ ऑफ 2024। अब बात करते हैं बियर फैक्टर्स, मंदी के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमें अपने ध्यान में रखने चाहिए कि किस वजह से मंदी आ सकती है। एक तो है हायर स्टॉक ऑफ पाम ऑयल। मलेशिया के अंदर जो हमारा 24.5 लाख टन काफ़ी बड़ा स्टॉक पहुंच गया था, अभी इस महीने हमारे को 1.5-2 लाख टन कम होने की उम्मीद है, तो अभी भी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा मलेशिया में बड़े बने हुए हैं, तो ये एक मंदी का फैक्टर है। सन ऑयल की सप्लाईज़ हैं, वो जो वहाँ पे ब्लैक सी में युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो वो लोग अपना माल को रोक नहीं रहे हैं। जो माल हमारे पास जुलाई अगस्त सितंबर तक आता रहता था वो डिस्परेट सेलर हैं, और उसकी वजह से $100-150 कम कोट कर रहे हैं, वहाँ से फ्रेट भी ज़्यादा आ रहा है जबकि। तो उसकी वजह से जब से सन ऑयल डाउन चल रहा है सोयाबीन से, तो हम सोयाबीन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे और सन ऑयल उस हिसाब से आ नहीं पा रहा है, और यहाँ पे मार्केट भी नहीं है उस हिसाब से, तो इसकी भी वजह से एक मार्केट में मंदे का फैक्टर बना रहता है। सो हम पाम ऑयल भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं इस वजह से। एक हमारी जो है बियर फैक्टर में, मंदे के फैक्टर में ये है कि हमारी विंटर में डिमांड कम हो जाती है। हमारा जो हम दिन सर्दी गर्मियों के अंदर हमारा 18 घंटे का दिन रहता है जो पूरे मार्केट में चलती रहती है, सर्दियों के अंदर दिन छोटे हो जाते हैं, लोग अपने जल्दी बिस्तर में चले आते हैं, तो खाना पीना कम रहता है, ऑयल की कंजम्पशंस कम रहती है, तो वो भी एक रहेगा। और एक नेफेड ने का भी यहाँ पे मैंने पॉइंट कवर करा है कि नेफेड के पास अभी स्टॉक कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा है, 10 लाख टन के करीब माल है, तो वो भी रेगुलर सेलर रहेगा, तो उसकी वजह से भी एक मंदा आ सकता है। ब्राज़ील की जो अपनी रेगुलर पोजीशन चल रही थी कि वहाँ पे क्रॉप खत्म, हमने बहुत बड़ी क्रॉप ली थी, इस साल की 1630 लाख टन है, लेकिन अगर वहाँ पे अर्जेंटीना ने जो अपना उसको कंपनसेट कर दिया है बम्पर क्रॉप से, जो पिछले साल 250 लाख टन थी वो 500 लाख टन हो रही है, अगर 50-100 लाख टन ब्राज़ील में कम भी हो रही है, तो और वो भी काफ़ी फैक्टर्स इंप्रूव हो रहे हैं। उन्होंने जो एक सेकंड क्रॉप होती है इसके बाद की कॉटन की और कॉर्न की, वो उसको सेक्रीफाइस करके उस रीसोइंग भी हो रही है कुछ एरियाज़ में, तो हमें लग रहा है कि 1550-1580 लाख टन के करीब ब्राज़ील की क्रॉप की एस्टिमेशंस आ जाएगी, तो ये भी एक मंदे का फैक्टर है हमारे पास। अगले साल में जनवरी लास्ट के बाद में अर्जेंटीना ब्राज़ील का माल आना शुरू हो जाएगा, तो हमको ज़्यादा तेज़ी आगे नज़र नहीं आ रही है। मस्टर्ड क्रॉप की हमारी स्विंग अच्छी हो गई है, जनवरी लास्ट से हमें इसका भी माल मिलना शुरू हो जाएगा कुछ एरियाज़ में, तो इसकी वजह से भी हमको तेज़ी का ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। गुड, जो मलेशिया और इंडोनेशिया में हम एल नीनो की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी जो मौसम शुरू हुआ है तो बारिश तो अच्छी हो रही है, और कुछ एरिया में बारिश बल्कि बाढ़ की भी पोजीशन बनी हुई है, तो एल नीनो का अगर एल नीनो का फेज़ जो है ख़त्म हो जाता है तो फिर प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा रही, तो अवेलेबिलिटी में अगर अर्जेंटीना ब्राज़ील में भी क्रॉप कम नहीं हो रही हमारी, अपने जो है यहाँ पे
अपने मलेशिया इंडोनेशिया में क्रॉप नहीं कम हो रही है, तो फिर हमें कोई दिक्कत ऑयल की अगले साल भी नज़र नहीं आ रही है। एक हमारा जो हमको हमारा फैक्टर रहता था कि अपने हमारे रिटेल लेवल और हम होलसेल मार्केट में माल नहीं खरीद रहे थे, प्लांट्स लेवल में माल ज़्यादा नहीं परचेज़ कर रहे थे, हमें आगे मंदी का फैक्टर नज़र आ रहा था। तो दिवाली के आसपास हमको मार्केट में एक तेज़ी नज़र आई और सब लेवल पे हमारा जो स्टॉक पूरा हो गया है और दिवाली पे जो माल रखा गया था वो अभी तक भी सेल ख़त्म नहीं हुआ है। तो और क्योंकि वो डिमांड कम रही है, तो वो जो एक लेवल था कि हमारे पास इन्वेंट्रीज़ कम चल रही है होलसेल रिटेल लेवल पे, वो भी पूरी हो गई है। तो उसकी वजह से भी आगे फर्दर डिमांड में एक डेंट आ सकता है, जिसकी वजह से मंदा आ सकता है। तो ये मैंने कुछ फैक्टर्स समझे थे कि तेज़ी क्यों आ सकती है और मंदा क्यों आ सकता है, वो मैंने एक्सप्लेन करे हैं। और आप भी अगर कोई फैक्टर्स हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं और आपको समझ में आता है तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो उसको मैं अपने अगली रिपोर्ट में कवर कर लेंगे। आज की हमारी अराइवल 3,25,000 बोरी और 3,50,000 की रही है। अब रह गया है हमारा जो है रिपोर्ट का ओपिनियन का टाइम। तो ओपिनियन में मेरे को यही लग रहा है कि अभी जो कल शिकागो ने भी थोड़ा बियरिश रिपोर्ट दिखाई है, जो हमारी बियरिश अभी कल जैसे हमारे जो डिफरेंस चल रहा है पाम का और सोयाबीन का बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर ये सोयाबीन नहीं टूटा तो सन ऑयल से और पाम से थोड़ा सा काम चलाएंगे। इंडिया के अंदर सीड की अवेलेबिलिटी पिछले हफ्ते थोड़ी सी बढ़ने की कोशिश हुई है। अगर या डीओसी के रेट नहीं बढ़े और सीड टूटती रही तो हमारे ऑयल के रेट भी, जो पहले हम कह सकते हैं कि इंदौर के अंदर 1 से 2 रुपये लीटर ऊपर चल रहे थे, 1-2 रुपये किलो, अब वो बराबर लेवल पे आ गए हैं या डाउन भी आ गए हैं, बल्कि इंदौर लेवल पे और नागपुर लेवल पे। तो जो कंज्यूमर मार्केट में हमें सोया रिफाइंड सस्ता मिल रहा है, तो हमें आगे उसमें भी तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा अभी हम ज़्यादा तेज़ी का काम ना करें, अपने माल जितना ज़रूरत है उतना ही लें और अभी कोई भी तेज़ी के अंदर ना रहें। क्या लेट द मार्केट सेटल कि क्या सेटल होता है, क्योंकि जो 2 रुपये किलो इंडोनेशिया ने बढ़ाया था इससे भी एक थोड़ा बाज़ार में रुकावट आई ज़रूर है। तो बाज़ार कि अभी हमारी पैरिटी अभी भी ऊपर आ रही है, सोयाबीन की भी पाम की भी, और बाज़ार यहाँ सस्ता नीचे रेट में बिक रहा है, लेकिन यहाँ डिमांड का अभाव है। तो पीछे वाले और मार्केट को यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं सीबॉट को देखते हुए, क्योंकि सीबॉट कल काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी रिपोर्ट ख़त्म करेंगे। तो थोड़ा सा अभी घबरा के ही चलें, माल को अभी निकाल के ही चलें, यही मेरा कहना है। और जैसा भी अपडेट होगा पीछे अगले 2-4 दिन में मैं अपडेट करता रहूँगा। और जो क्या क्या हमारे तेज़ी मंदी के फैक्टर्स हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपका भी कोई इसमें राय हो तो आप अपनी ज़रूर दें, और फिर मिलते हैं मंडे की रिपोर्ट में। धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।